ओके सर। सर एक हम्म, डाउट था हाँ पूछो। सर, जो टेस्ट सीरीज होगी वो कितने मार्क्स की होगी टोटल? मोस्ट लाइकली 50 मार्क्स की होगी, पार्ट टेस्ट है ना। ओके सर। हम्म, ठीक है, शुरू करें। यस सर। ओके, हेडिंग दो सब लोग। पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सीखेंगे 9th क्लास में, फिर ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और 10th में तो इसका थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हो आप लोग। तो पहले आज हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ठीक है। ओके, सबको नंबर लाइन पता ही है। नंबर लाइन किसे कहते हैं? नंबर लाइन सबसे बोरिंग जगह है जहाँ पे नंबर्स खाली पीली बस ऐसे ही एक जगह पे सिचुएटेड रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एक नंबर लाइन ले ली और इसको कैसे अरेंज किया, हॉरिजॉन्टली, है ना, हॉरिजॉन्टली। और दूसरी और एक नंबर लाइन ले ली, उसको ऐसे वर्टिकली अरेंज कर लिया, सच दैट उस नंबर लाइन और इस नंबर लाइन में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों का सर चार जीरो। का सर, ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो। हाँ, इन दोनों का जो जीरो है ना, वो मैच कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम ऐसे अरेंजमेंट करते क्यों हैं? बहुत सिंपल इसका आंसर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइन है, लेट्स से आप लाइन के अलोंग जब मूव करते हो, बी टू द राइट या फिर बी टू द लेफ्ट, तो आप वन डायमेंशन में मूव करते हो। किस में मूव करते हो? वन डायमेंशन में मूव करते हो। मतलब आप इस लाइन को छोड़ के और कहीं मूव नहीं कर सकते हो, लाइन में ही आप या तो लेफ्ट या तो राइट जा सकते हो। और सबको पता है ये लाइन इनफाइनाइट होती है, तो आप कितने भी इसके दूर राइट चले जाओ या कितने भी लेफ्ट में चले जाओ, तो कभी इसका अंत होगा नहीं। और यही चीज हमें रिप्रेजेंट करता है कि नंबर्स, कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, है ना। तो सारे इनफाइनाइट नंबर्स इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं। ओके, अब ये आप वन डायमेंशन के अलोंग, ये आप वन डायमेंशन के अलोंग रिप्रेजेंट करते हो नंबर्स। जब आप टू डायमेंशन में आते हो, टू डायमेंशन याद है पिछली क्लास में हमने एक चीज डिस्कस की थी, क्या कहते हैं उसे, प्लेन। प्लेन। जैसे लाइन के पास इनफाइनाइट लेंथ होती है, उसी तरह प्लेन के पास इनफाइनाइट एरिया होता है। एरिया होता है। अब आपको प्लेन में नंबर छापने हैं। नंबर छापने मतलब जैसे आपको जानना है कि इस प्लेन में यार इस पॉइंट का मुझे ना एड्रेस जानना है। क्या जानना है सर? एड्रेस। हाँ, आम भाषा में एड्रेस बोल रहा हूँ, बट मैथमेटिकल पोजीशन। भाषा में उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। मैथमेटिकल टेक्निकल भाषा में उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे लाइन में भी, लाइन में आपको सबसे पहले सपोज जानना है कि यार ये जो पॉइंट है मैंने बनाया मैजेंटा कलर में, मान लो इस पॉइंट को ए में नाम देता हूँ। इसका नाम क्या है सर? आपने लिख तो दिया ए, नहीं नहीं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आपके ऊपर है, आप यहीं से शुरू करना चाहते हो काउंटिंग, या फिर आप यहाँ से शुरू करना चाहते हो कहीं और से। तो फिर अगर आप यहाँ से शुरू करोगे तो या तो ए जीरो हो जाएगा, अगर इस पॉइंट को जीरो मान के चलोगे तो फिर ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस मतलब इसकी तुलना में तुम सारे और पॉइंट्स को डिफाइन करते हो, राइट। बचपन में याद है ना, +7 हम कैसे नर्सरी क्लास में करते थे, ऐसे +7 मतलब 1 2 3 4 5 7 जंप्स लगाते थे, राइट, क्योंकि पॉजिटिव है। और ये आपको -2 कह दे तो आप लेफ्ट जंप्स लगाते थे ना, टुवर्ड्स द लेफ्ट, सर माइनस अब तक साइन। क्या क्या हमने नोट्स लिखे हैं? नहीं, अभी तो कुछ लिखे नहीं है, बस एक इंट्रो ओके दे रहा हूँ सर। कोऑर्डिनेट्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो गाइज, वन डायमेंशन में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है? नंबर लाइन। और लाइन सबको पता ही है इनफाइनाइट होती है नेचर में। और कितने पॉइंट से बनती है एक लाइन? इनफाइनाइट पॉइंट से बनती है। उस नंबर लाइन में हर एक पॉइंट का एक नाम होता है, याद रखना, ठीक है। मैंने एक लाइन बना दी, सपोज करो ये जीरो है, तो इस पॉइंट का नाम जीरो है,
इसके इधर राइट में जाओ 1 मिलेगा, तो मतलब इसके बीच में कुछ नहीं है, बिल्कुल है। आपने रैशनल नंबर्स पढ़े होंगे, इसको क्या बोलोगे? हाफ। और जूम करो, हाफ और 0 के बीच में क्या मिलेगा बताओ? हाफ और 0 के बीच में 1/4, ठीक है। और जूम करो, 1/8। 0 और 1/4 के बीच में क्या मिलेगा? 1/8। 1/8। और जूम करो, और जूम ऐसे हो नहीं रहा है, अच्छा हो रहा है। यहाँ क्या मिलेगा? 0 1/16। 1/16। तो ऐसे आप देखोगे ना, नंबर लाइन के हर एक पॉइंट का एक नाम होता है, ठीक है। और कितने पॉइंट्स है लाइन में? इनफाइनाइट। और आपने पढ़ा भी होगा देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, राइट। अब ये हम कौन सी डायमेंशन के अलोंग कर रहे हैं? सर 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन है ना ये। लाइन एक 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है कि नहीं बताओ? 6 में पढ़ा होगा, लाइन, लाइन सेगमेंट रे, ठीक। अब बात जब प्लेन की आ जाती है, ये देखो प्लेन, ये जो मैंने प्लेन बनाया जिसके पास इनफाइनाइट एरिया, तब आपको यहाँ इस प्लेन में पॉइंट्स को लोकेट करना, मतलब उनका एड्रेस बताना है। कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, याद रखना कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? किसी पॉइंट का एड्रेस। तो आप क्या करते हो, पहले आप रेफरेंस लेते हो। क्या लेते हो? रेफरेंस। मतलब पहले आपने ये बनाए, कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाए, ठीक है। 2 एक्सेस होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सेस। वर्टिकल एक्सेस को वाई एक्सेस। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सेस। कितने होते हैं? 2 एक्सेस होते हैं, एक्स और वाई। और इन दोनों के बीच में क्या एंगल होता है गाइस? एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का, ठीक है। और इन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस का जो कॉमन पॉइंट होता है, ये देखो, ये, इसे किस नाम से पुकारते हैं? इसे पुकारते हैं ओरिजिन के नाम से, ठीक है। ओरिजिन बोलते हैं इसको। अब देखो, आपको इस नंबर लाइन में नंबर्स को रिप्रेजेंट, जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाई यहाँ नीचे, आपको नंबर लाइन में नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो आप बस एक एलिमेंट का नाम लिखते हो ना, जस्ट वन नंबर यू राइट टू रिप्रेजेंट दैट पॉइंट। बट जब आप कोऑर्डिनेट एक्सेस में करोगे तो आपको हमेशा पेयर्स में लिखने होंगे। ये देखो, जैसे 2,1 -3,4, ठीक है, 9, मान लो 0, या फिर 0, -2, ऐसे। आप हमेशा यहाँ देख रहे होगे कि आपको एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर्स की हेल्प लेनी पड़ रही है? 2। तो 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन समझे? ये प्लेन 2 डायमेंशन है ना। 2 डायमेंशन में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनको वैसे क्या नाम, किस नाम से पुकारते हैं? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का आसान भाषा में क्या मतलब है? एड्रेस, पता। जैसे तुम्हारे घर का एड्रेस है ना, कोई तुम्हें घर में मेल करेगा चिट्ठी, तुम्हारे घर पे वो पहुंचे तो क्या वो लिखता है एनवलप के ऊपर? तुम्हारे घर का एड्रेस, मतलब कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब देखो इसने किया क्या, इस कोऑर्डिनेट एक्सेस ने, जिसमें ये एक्स एक्सेस है याद रखना, और ये वाई एक्सेस है। तो गाइज इसने किया क्या, ये देखो, ये जो तुम्हारे पास प्लेन था, ये प्लेन दिख रहा है सबको, जिसके पास क्या होता है? प्लेन के पास इनफाइनाइट एरिया। उसने इस इनफाइनाइट एरिया को 4 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। कितने रीजन्स में? 4 रीजन्स में। उनको हम क्वाड्रेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ईच रीजन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये देखो, ये क्वाड्रेंट है, ये वाला। ये एक दूसरा क्वाड्रेंट है, ये देखो, ये तीसरा क्वाड्रेंट है। तो कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया? कोऑर्डिनेट एक्सेस ने प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसका नाम है गाइस हर क्वाड्रेंट का। इसे फर्स्ट कहते हैं, ऐसे सेकंड, सर नीचे वाले को सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ। सर याद कैसे रखेंगे किसे फर्स्ट? बहुत सिंपल है, इसको समझना। देखो, हम
कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दिख रहा है ना सबको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ओरिजिन पे। कहाँ पे? ओरिजिन पे। हम हमेशा रेफरेंस इस एक्सिस को मान के चलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सर आपने क्या कहा एक्स एक्सिस से पहले? मैंने वर्ड कहा पॉजिटिव। क्यों सर? ये देखो, एक नंबर लाइन बनाई, तो क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आए थे। हाँ, टू द राइट पॉजिटिव, ये 0 है, देखो इसके राइट में पॉजिटिव नंबर्स है 1 2 3, और इसके लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स। ये एक नंबर लाइन है, सबको दिख रहा होगा। फिर मैंने और एक एक्सिस बना दिया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम है y, इसका x। y के पॉजिटिव नंबर्स कहाँ होते हैं? ऊपर की तरफ, 1 2 3, ठीक है, सो ऑन। और इसके नेगेटिव नंबर्स नीचे की तरफ। तो मैं क्या बोल रहा था अभी? रेफरेंस किसे लेकर चलते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये होती है राइट वर्ड्स, ठीक है। हम हमेशा इससे एंटी क्लॉकवाइज, ये घड़ी है मान लो, उसका सेकंड का कांटा कैसे चलता है? क्लॉकवाइज चलता है या एंटी क्लॉकवाइज चलता है? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉकवाइज। तो हम हमेशा क्वाड्रेंट्स के नेम इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में मतलब ये देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में हम एंटी क्लॉकवाइज घूम कर करते हैं। तो पहला जो आता है उसको फर्स्ट बोलते हैं, दूसरा जो आता है उसको सेकंड, तीसरा जो आता है थर्ड, और ये है फोर्थ। याद रहेगा? पोजीशंस तो चलो याद कर लोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बट क्यों ऐसे ही करते हैं? सर फर्स्ट यहाँ से भी तो शुरू कर सकते थे, फर्स्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट हम फर्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से नहीं, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो डायरेक्शन है ये वाली, एंटी क्लॉकवाइज से घूमते हैं हम लोग, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सॉरी अबाउट द हैंड राइटिंग, एक्चुअली आई एम नॉट दैट वेल, ठीक है, मे बी आई टेक अ डे टू फुल्ली रिकवर, ठीक है। इसके बाद बढ़ने से पहले आगे ये बताओ, किसी को कोई डाउट पूछना है? मैंने क्या क्या नए टर्म्स बता दिए, पहले वो मैं एक बार बोल दूं। मैंने पहले बताया कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं दो, एक्स और वाई। वो कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो वो क्या करते हैं? इस प्लेन को वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। और एक बार फिर हम वो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, फिर हम उस प्लेन में किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं। लोकेशन को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एड्रेस। नाउ मैं लिखूंगा, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन द प्लेन कैन बी डिफाइंड। बताओ समझ में आया सबको? कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? सर दो होते हैं, एक्स वाई, Yes, sir. वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब उनके बीच में एंगल कैसा होता है, और उस 90 डिग्री। 90, और ये जो पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। और वो क्वाड्रेंट को 4, मतलब प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है। जैसे नंबर लाइन में 0 क्या करता है? क्या हम बोल सकते हैं सर 0 नंबर लाइन को 2 रे में डिवाइड कर देता है? ये पॉजिटिव रे है राइट की तरफ, और ये नेगेटिव रे है लेफ्ट की तरफ, राइट। रे पता है ना सबको, एक पॉइंट से शुरू होता है। उसी तरह यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड कर रहा है किसे? प्लेन को क्वाड्रेंट्स में। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब यहाँ से देखो बहुत आसान है, मैं अब आपको कोऑर्डिनेट्स बनाना सिखाता हूँ। एक मिनट,
हम्म, ग्राफ कहाँ गया? अच्छा, आई थिंक यही ग्राफ है। चलो, बैकग्राउंड में दिख रहा है सबको ग्राफ? सर बहुत लाइट है। बहुत लाइट है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं बस लाइन चला देता हूँ एक बार। मैं सिर्फ 2 इम्पोर्टेंट लाइंस के ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ, उनको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखो कहाँ है? ये है, उसको कैपिटल एक्स लिखते हैं। नेगेटिव एक्स एक्सिस कहाँ है? ये, उसको एक्स डैश लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? एक्स डैश। पॉजिटिव वाई एक्सिस ये देखो ऊपर, उसको वाई लिखते हैं। और नेगेटिव वाई एक्सिस की क्या डायरेक्शन है? ये नीचे, वाई डैश लिखते हैं उसको। इस पॉइंट का नाम बता ही चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन। ठीक, अब सुनो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, फिर -1 -2, फिर यहाँ ऊपर 1 2 3 6 7 8, फिर नीचे -1 -2 -3 -4। ठीक है, इनको हाईलाइट कर देता हूँ मैं अच्छे से। 1 तुम्हारा ये है। देखो बैकग्राउंड थोड़ा बंद कर लो जिससे भी आ रहा है। मनन, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सब लोग सुन रहे हो? यस। अब आपको कोऑर्डिनेट्स लोकेट करने आने चाहिए। एक होता है लोकेट करना और एक होता है चलो मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं? लोकेट करना मतलब ये देखो, लोकेशन बताना। सपोज करो आपको 3,6 बोलेंगे कि चलो लोकेट करो ऐसे। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सुनना। जो तरीका बोलूंगा उसको समझो। ये इस चक्कर में मत रहो, हाँ सर मुझे पता है 3,6 का है। नहीं, आपको ऐसे कोई नहीं बताएगा। अब जो जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, हमेशा जो पहला एलिमेंट होता है उसको हम, सबसे पहले मैं नाम बता दूं, इसका नाम है एब्सिसा। क्या है इसका नाम? एब्सिसा। X axis. जो नहीं, इस पहले एलिमेंट को एब्सिसा कहते हैं। सेकेंड एलिमेंट को कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा हमेशा, एब्सिसा क्या होता है? बता रहा हूँ, एब्सिसा एक नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस होता है। और ऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा अलोंग, गेस करो, वाई Y एक्सिस। coordinate. वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं ऑर्डिनेट को, लेकिन मैं अलोंग पूछ रहा था, किसके अलोंग है? इट इज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ऑर्डिनेट को हम कहते हैं, जैसे अभी आदित्य ने कहा, दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं ऑर्डिनेट है उसका वाई कोऑर्डिनेट। कि वाई एक्सिस के अलोंग क्या कोऑर्डिनेट? बताओ, कोऑर्डिनेट वर्ड जब भी आएगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? बताओ, कोऑर्डिनेट मतलब Vertical line. एड्रेस। एड्रेस। गुड, याद रखो यार। कोऑर्डिनेट वर्ड जब भी आए
उसका मतलब एड्रेस। तो किसके अलोंग एड्रेस हम देख रहे हैं? y। y के अलोंग Y एड्रेस, axis। हाँ y एक्सिस के अलोंग एड्रेस का क्या नाम है? ऑर्डिनेट। तो जो एब्सिसा है, लिखो इसको, जो एब्सिसा है उसको क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? सर हमें ये ग्राफ भी बनाना है। नहीं, अभी ग्राफ मत बनाओ, इसे पहले लिख लो, इस चीज को। ये बस एक एग्जांपल है। इस पॉइंट का चलो एक नाम दो। पॉइंट का नाम कैसे देते हैं? क्लास 6 में याद करो कैसे नेम करते हैं पॉइंट का। क्या रूल्स हैं एक पॉइंट को, पॉइंट के नेम लिखने में मैथ्स में? अरे बताओ भाई, एक पॉइंट को कैसे लिखते हैं? एक ट्रायंगल बनाया मैंने, इसके वर्टिसेस को कैसे लिखूंगा? ABC। अरे भाई कैपिटल लेटर से लिखूंगा। यस सर। कुछ भी लिखूं, ABC लिखूं या MPQ लिखूं, बट वो क्या होने चाहिए? कैपिटल लेटर्स होने चाहिए। ठीक, तो बताओ इस 3,6 को मैं क्या नाम दूं? कुछ भी नाम बोलो। 3,6 को AB। नहीं, एक पॉइंट है AB, एक पॉइंट थोड़ी है। अरे भैया, एक पॉइंट को कैसे लिखते हैं यार, कसम से। बस या तो कैपिटल P या तो कैपिटल A या तो कैपिटल B, कुछ भी लिखो, लेटर कैपिटल में होना चाहिए। तो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है? नाम क्या है? कैपिटल P। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट का पता कहाँ छिपा हुआ है? इसके कोऑर्डिनेट्स में छिपा हुआ है। ठीक है, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तुम लोग को हल्के में लग रहा होगा बेटा, लेकिन इसको समझ जाओगे ना तो फिर आगे वेक्टर्स पढ़ोगे, उसको फिर माइंड में मैप करना शुरू कर दोगे। अभी कैसे कर लेते हो ये 17 इंटू 8? कैसे करते हो? 80 + 56 करते हो ना 136। तो वैसे अभी जो मैं तरीका बोलने जाऊंगा ना, एक पॉइंट तो क्या, एक वेक्टर्स को भी तुम आगे सीनियर क्लास में अगर मैथ्स लेते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो वेक्टर्स, तो उनको तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट कर सकते हो अपने दिमाग में बिना पेन उठाए। सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनके पास डायरेक्शन होती है। बता रहा हूँ अभी क्या। यहाँ तक डाउट है किसी को तो पूछ लो। हर कोऑर्डिनेट का नाम होना चाहिए। इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है? सर कौन से वाले का? देखो ना मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है। सर इसका नाम क्या है? कैपिटल P। गुड, कैपिटल P। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3/6 बाई नहीं 3,6 बोलते हैं, हाँ बाई नहीं, 3,6 बोलते हैं। जहाँ 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस अब इसके साथ एब्सकिका नहीं, एब्सिसा। और हाँ, और 6 क्या रिप्रेजेंट करता है? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। दूसरा नाम क्या है ऑर्डिनेट का? वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट। सॉरी वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई के अलोंग पता क्या है उस पॉइंट का। और एब्सिसा किसे कहते हैं दूसरा नाम उसका? एक्स कोऑर्डिनेट एक्स X कोऑर्डिनेट। coordinate। मतलब एक्स के अलोंग क्या पता है उसका। चलो अब शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ। हमेशा हम किसी भी कोऑर्डिनेट को, जैसे इस केस में 3,6, इसको प्लॉट करना है। प्लॉट मतलब इसको हमें दिखाना है क्या जगह है। कभी भी प्लॉट करो, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट माइंड में याद रखना। लाइफ में हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन रखो। क्या रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट? हमेशा ओरिजिन। कभी भी हड़बड़ी में मत कोई और टेक्निक मत अपनाना। इसके फायदे तुम्हें अभी नहीं, बाद में पता चलेंगे। अब सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है विच इज एक्स कोऑर्डिनेट, साइन बताओ उसका क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर +3 और नेगेटिव। +6 है। क्या बात कर रहे हो? पॉजिटिव 3 सर लिखा हुआ है तो पॉजिटिव है। नेगेटिव 3 तुम? सर पॉजिटिव है सर। तो फर्स्ट सर मैंने क्वाड्रेंट गलती से आएगा सर वो ये। पढ़ लिया ग्राफ में जो था, नहीं एक नहीं, दूसरा। तो हमें 3 यूनिट्स कहाँ चलना ओरिजिन से? टू द राइट। यहाँ चले गए। To the right। और सर वाई एक्सिस में 6 तक। ठीक है, ये ऊपर ऊपर जंप नहीं करना है तुम्हें, अलोंग वाई एक्सिस ही घूमना है। ये देखो मैं यहाँ पे आ गया,
ओरिजिन से कहाँ आ गया 3, 3 इसको बोलते हैं 3,0। सर 0 क्यों? 0 का मतलब है मैंने अलोंग y के अलोंग हम कब मूव करते हैं? या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे। 0 यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैंने ऊपर या नीचे मूवमेंट शो की है? नहीं सर, हम नहीं तो की है। एब्सिसा के हिसाब बिस्का से। नहीं है, एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा बोलो, एब्सिसा। एब्सिसा। अब हम कहाँ गए 3,0, लेकिन हमें 3,6 चाहिए। अब 6 क्या है? पॉजिटिव। तो हम अलोंग y ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? ऊपर। ऊपर। गुड। कितने यूनिट्स? 6। 6 यूनिट्स। चलो जंप लगाओ। 1 यहाँ पे आ गए तो ये है 3,1, फिर ये 3,2, 3, 4, 5, 6, ये है अपना 3,6। और इसी रेड पॉइंट का नाम पता क्या है? कैपिटल P। समझ में आया? यस सर। यस। सिंपल एज दैट। ठीक है। अब कोई कहे हाँ बोलो समृद्धि। सर कुछ नहीं। अच्छा, कोई कहे -2,5 लोकेट करना है। ओरिजिन से हमेशा शुरू कहाँ से करेंगे? ओरिजिन से। -2 मतलब अलोंग x हम क्या मूवमेंट शो करेंगे? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। यहाँ आ गए, फिर 5 क्या बोलता है? ऊपर या नीचे? y एक्सिस पे 5, y कोऑर्डिनेट पे। ये है तुम्हारा -2, सर आपने नाम तो दिया नहीं, चलो कुछ नाम दे दो। मान लो Q, तो ये तुम्हारा Q है। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2,5। ठीक। और एक पॉइंट लेते हैं और 2 लेते हैं। हाँ बोलो समृद्धि। सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि पहले y एक्सिस से, ओरिजिन से y एक्सिस चले जाए, उसके बाद नहीं। गुड क्वेश्चन। लेकिन हमेशा फिक्स है रूल, हमेशा हम पहला जो नंबर है वो हमें एब्सिसा की इंफॉर्मेशन देता है, और एब्सिसा का मतलब है अलोंग x पहले मूव करेंगे, फिर अलोंग y करेंगे। ठीक है, ओके सर। हमेशा। चलो अब मान लो कैपिटल पॉइंट R -7, -3। हमेशा ओरिजिन से शुरू करो। पहले लेफ्ट कितने यूनिट्स जाएंगे? -3। 7 यूनिट्स। लेफ्ट बोल दिया मतलब माइनस अपने आप में तुम बोल रहे हो। 7 यूनिट्स लेफ्ट मतलब यहाँ आ गए -7,0। अब कहाँ जाना है? ऊपर नीचे? नीचे। नीचे 3 यूनिट्स। ये देखो यहाँ आ गए, ये देखो -7, -3, -7, -3। क्या नाम था इस कोऑर्डिनेट का? R। कैपिटल R। ठीक है। यस। अब एक और ले लेते हैं 2, -5। मान लो इसका नाम है कैपिटल T। शुरू हमेशा ओरिजिन से करो। 2 मतलब x के अलोंग राइट जाएंगे या लेफ्ट? राइट। पॉजिटिव है तो राइट, हमेशा माइंड में फिक्स कर लो। पॉजिटिव है एब्सिसा तो राइट जाएंगे, नेगेटिव है तो लेफ्ट। और सेकंड एलिमेंट जो होता है ऑर्डिनेट, अगर ऑर्डिनेट नेगेटिव है तो नीचे और पॉजिटिव है तो ऊपर। तो सबको देखा 2, यस सर। क्या नाम था? कैपिटल T। कैपिटल T। कैपिटल T। अब सबके हमने कर दिए, कोऑर्डिनेट्स को लोकेट कर दिया। अब ये पूछ सकते हैं कि बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में? बताओ तविशी। R थर्ड क्वाड्रेंट। गुड। Q बताओ किस में है समृद्धि? द सेकंड। गुड। सानवी बताओ T किस में है? सानवी? यस सर। टी पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में? क्या वो ध्यान नहीं दे रही हो क्लास में? मैं बताऊं? रुको, T कहाँ है ये बताओ सानवी। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूँ T पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है? यस सर। कहाँ पे बताओ? दिखा? सर यस सर। सर y एक्सिस पर।
ये कहाँ वाई एक्सिस पे है? मैं क्वाड्रेंट पूछ रहा हूँ, किस क्वाड्रेंट पे है ये? मल्लिका बताओ किस क्वाड्रेंट पे है? सर क्या? मल्लिका से पूछ रहा हूँ। मल्लिका है क्लास में? यस सर, क्या आपने पूछा? टी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है? सर टी पॉइंट हाँ, सर एक्स पे है। बताओ कृषिव सबको, टी पॉइंट किस क्वाड्रेंट पे है? मल्लिका, सानवी, कृषिव नहीं ध्यान दे रहे। आदि तुम बताओ टी पॉइंट किस क्वाड्रेंट पे? तेरे को बार रिपीट करना, आवाज कट गई। अरे भाई, टी पॉइंट किस क्वाड्रेंट पे? इन विच क्वाड्रेंट? मतलब क्वाड्रेंट का मतलब ही नहीं पता तुम्हें? तो मैं बताऊं? रुको ट्यूलिप। सर, आदित्य मैं श्रीवास्तव बताओ। रुको वरुण का तुमसे एक अलग पूछेंगे। आदित्य श्रीवास्तव बताओ, टी किस क्वाड्रेंट में है? नहीं ध्यान दे रहे हो। शाश्वत? शाश्वत यस सर, यस बताओ, सर। टी किस क्वाड्रेंट पे है? नहीं ध्यान दे रहे हो तुम भी। ऊपर सर। क्या? आदि बोलो किस क्वाड्रेंट में टी? आदि? सर मैं बताऊं? 2 और मैं बताऊं? -5। एक मिनट। अरे 2 - 5 तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब उसका पता। मैं क्वाड्रेंट पूछ रहा हूँ, क्वाड्रेंट। ये तो कोऑर्डिनेट है 2, -5, जिसमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? +2, जिसको एब्सिसा बोलते हैं। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -5, जिसको -5। जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट। कहाँ हो तुम लोग भाई? मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो? मतलब शाश्वत, सानवी, मल्लिका। ऑडियो इशू है तो फिर रिकॉर्डिंग जरूर चेक करो। बताओ आदित्य श्रीवास्तव, तुम भी नहीं पता है कि नहीं? बताओ। मनन तुम बताओ। मनन महाजन, मनन। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ, 4th क्वाड्रेंट में है। पी पॉइंट है फर्स्ट में, क्यू पॉइंट है सेकंड में, आर पॉइंट है थर्ड में, टी पॉइंट है 4th क्वाड्रेंट में। हद करते हो, इतना सिंपल चल रहा है। सबसे सबसे इजीएस्ट चैप्टर है पूरे बुक का। इसमें तुम लोग मतलब, अगर ऑडियो वीडियो इशू नहीं है तो पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो। इतना इजी चैप्टर है ये। तुम बताओ वरुणिका, ये किस क्वाड्रेंट में है? ये पॉइंट -7, 0। चलो इसको एक नाम दे दो पहले। वरुणिका क्या नाम दोगी? पहले नाम दो। कहाँ गई? सर मैं सर, बताऊं? वी। चलो कैपिटल वी। वी फॉर वरुणिका। क्या किस क्वाड्रेंट में? बताओ वरुणिका। हम्म। सर ये अच्छा, नेटवर्क चेक करो सानवी फिर। हाँ, ये क्या? आगे बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट में है। अच्छा, तुम बताओ आदित्य अग्रवाल, किस क्वाड्रेंट में ये? सर ये क्वाड्रेंट में नहीं, कोऑर्डिनेट पे है। कोऑर्डिनेट पे? अच्छा, पर लेकिन सर वो सेकंड तुम अभी तक क्वाड्रेंट पे यही नहीं है। समझो कि कोऑर्डिनेट का मतलब एड्रेस होता है। तो ये तो खुद कोऑर्डिनेट है। मैं पूछ रहा हूँ इसकी लोकेशन बताओ, किस क्वाड्रेंट में? सेकंड। अच्छा, तुम भी सेकंड बोल रहे हो। तविशी बताओ। सर सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड। एक्स एक्सिस। सेकंड में एक्स एक्सेस। अच्छा, वरुण। सर 2/3। 2/3 नहीं, -7, 0। ये दिख रहा है -7, 0 कहाँ पे है? ये देखो। यस सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ किस क्वाड्रेंट पे है? सर 2.5। 2.5? ये कौन सा सर क्वाड्रेंट है मतलब सर 2.5? उसके बीच में कोई नंबर नहीं है ना। ठीक है, सुनो। ऐसे पॉइंट्स को हम नहीं कहते हैं कि क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। हम क्या कहते हैं? दे लाई ऑन द एक्सिस। वेयर डू दे लाई?
on the x axis, or to be very precise it lies on the negative x axis. कोई पूछे भी ना तुमसे कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्या बोलोगे? सो आई एम सो सॉरी, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं, ये ऑन द एक्स एक्सिस लाई करता है। और हमें पता ही है 4 डायरेक्शंस हैं एक्सिस के, एक पॉजिटिव y, एक नेगेटिव y, एक पॉजिटिव x और नेगेटिव x। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब एक स्पेशल पॉइंट, कौन मुझे बताएगा ओरिजिन किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? बताओ ओरिजिन, ओरिजिन का क्या कोऑर्डिनेट होगा, कोई मुझे बताएगा? उसका पहले पता ओरिजिन ऑन द जीरो जीरो जीरो, जीरो नहीं बोलते हैं, 0,0 अच्छे, ठीक है सर, 0,0। गुड। अब बताओ इसका वो क्या है, क्वाड्रेंट कहाँ पे है ये? क्या इसको कभी क्वाड्रेंट बोलेंगे? नहीं Quadrant? सर, फिर No, क्या sir, बोलेंगे? no. ओरिजिन Intersection point of y and x इंटरसेक्शन ऑफ axis. एक्स एंड वाई। अच्छा ठीक है, ये भी बोल सकते हो तविशी, या फिर इसको हम उसी नाम से बोलते हैं क्या, ओरिजिन। ओरिजिन एक नेम है पर्टिकुलर पॉइंट का जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मीट करते हैं। आई होप ये क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब देखो वेक्टर टर्मिनोलॉजी में जो तुम लोग को बताना चाह रहा था, वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। देखना ध्यान से, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ये सब पॉइंट्स को। एक MIT के प्रोफेसर हैं, आई मीन अभी भी जिंदा है, इज वेरी फेमस, ही इज अ इंटरनेट सेंसेशन। उनका नाम है, क्या नाम था यार उनका, उनके लेक्चर्स बहुत फेमस हुए थे। MIT पता है कहाँ पे है? Yes, sir, USA में। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट। ठीक, तो मैंने उनसे ही सीखा था, मतलब पर्सनली नहीं, उनकी क्लासेस देखकर। तो वो वेक्टर्स को ऐसे करते हैं नेम। वेक्टर्स पहली बात एरोज होते हैं, जैसे 3,6 को ले लें, 3,6 सबको दिख रहा है, ये है। तो हम 3,6 को ना ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, ये देखो। तो ये एक वेक्टर है जो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ये अब 10th में आओगे तो ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा, वो अच्छे से सीखते हो। लेकिन हाँ ट्यूलिप ठीक है, लेकिन इस एरो की जो लेंथ है ना, वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना पावरफुल है। जैसे 40 न्यूटन, न्यूटन से क्या समझ में आता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स। और एक है मान लो 15 न्यूटन, तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 40 का या 15 का? 40 का ना। यस सर। ठीक है, तो वेक्टर्स ऐसे होते हैं, मान लो ये एक वेक्टर है 3,6, एक और वेक्टर, ये देखो तुम्हें दिखा, इस वेक्टर का एरो हेड कहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे रुक रहा है सर, तो पक्का सर ये होगा 2,-1 दिखा। यस सर। तो ऐसे आप वो कर लेते हो, माइंड में एक मैप बना लेते हो, अच्छा ये एरो हेड यहाँ पे है, इस क्वाड्रेंट में इसका एरो पॉइंट कर रहा है, और इसकी लेंथ ये 10th में निकालना सिखाएंगे आप लोगों को, लेंथ कैसे निकालते हैं। तो वेक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर्स आपको दो चीजें बताते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन। जैसे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, समृद्धि भाग के गई 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कहाँ गई सर, घर से मार्केट, मार्केट से घर, पार्क से घर, या घर से पार्क, या मार्केट से पार्क। कंप्लीटली क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है, स्पीड में डायरेक्शन मिसिंग है। ठीक, वेलोसिटी वो स्पीड है जिसके पास डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन भी हो। तो आप बोल दो कि अगर 25 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, इसका मतलब ईस्ट की तरफ भागी है समृद्धि, जहां भी थी उसका स्टार्टिंग पॉइंट इस डायरेक्शन में भागी है 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ईस्ट की तरफ। और यहाँ अगर रिप्रेजेंट करोगे तो ये देखो ईस्ट तुम्हें दिख जाएगा, ये देखो देखा ये एरो ईस्ट, ये जो एरो का टिप होगा ये क्या 25 होगा, 25,0।
तो इसकी जितनी लेंथ है वो आप मैग्नीट्यूड बताएगी कि कितना। 2 लड़कियां समृद्धि और मान लो मान्या दोनों भागी ईस्ट के तरफ, तो कितने जोर से भागी, समृद्धि इतने जोर से भागी और वो मान लो मान्या 21 किलोमीटर पर आवर, दोनों ईस्ट की तरफ ही भागे, लेकिन मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, समृद्धि का। ये कौन सी डायरेक्शन है सर, ये तो सर ऐसा लग रहा है ये ईस्ट है, तो ये ऊपर वाला क्या होगा, नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आस्ते आस्ते आप ये एंगल निकालना सीखते हो, ये एंगल कितना है, ये सब बहुत सारी चीजें सीखते हो, तो एग्जैक्टली आपको कोऑर्डिनेट प्लेन में पता चल जाता है। यही टेक्नोलॉजी की मदद से तो सैटेलाइट्स को मैन्यूवर करते हैं स्पेस में। उनको कैसे पता चलेगा कि मेरी सैटेलाइट अभी रशिया के ऊपर है या राजस्थान या फिर कोलोराडो, तो उनके कंप्यूटर सिस्टम में पहले उनको कंप्यूटर्स को ट्रेन किया जाता है, मैथमेटिकली ये कोऑर्डिनेट्स प्रोग्राम कर दिए जाते हैं, फिर उनको मैन्यूवर करते हैं। मैन्यूवर मतलब एक जगह से दूसरी जगह सैटेलाइट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बहुत एक बेसिक वो है ज्योमेट्री जिसमें आप 2 डायमेंशन में एक ऑब्जेक्ट को मूव करना सीखते हो। कैसे स्पेस में, 2 डायमेंशन स्पेस में ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, और एक लाइन में आप कैसे मूव करवाते हो ऑब्जेक्ट को, 1 डायमेंशन स्पेस। ठीक है, रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स क्या सिर्फ सीधे मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड चलते हैं या लेफ्ट राइट टर्न्स भी लेते हैं, लेफ्ट राइट टर्न्स भी लेते हैं, है ना। यस मान लो प्लेन है ग्राउंड, तो गाड़ी ऐसे भी जाएगी, पीछे भी आएगी, राइट भी जा सकती है। हाँ, यही हेलीकॉप्टर होता तो एक और डायमेंशन ऐड हो जाती। बोलो क्या, ये देखो, थर्ड। हाँ थर्ड मतलब ऊपर और नीचे भी। तब हम 3 डायमेंशन की हेल्प लेते हैं, वो सब 11th में सीखोगे, मतलब 12th में। ठीक है, अभी के लिए आपको 2 डायमेंशन में ऑब्जेक्ट कहाँ है, मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स तो पता ही होने चाहिए सर। ठीक है, उसका पता। अब देखो चलो क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। चलो लेट्स सी किसने कितना समझा है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ये कहाँ गया, हाँ ये रहा। क्या नाम है तुम्हारा, 1 मिनट। यार वो विंडो कहाँ गई, 1 मिनट। बताओ शाश्वत, यस सर। ये किस क्वाड्रेंट में 2,1? माइंड में बनना चाहिए 2,1 फटाक से। ये 2 सोच लिए पहले, परपेंडिकुलर एक्सिस। बोलो सर 2। आंसर चैट में दे सकते हैं? हाँ दे सकते हो, बताओ 2,1। नहीं ध्यान दे रहे हो। केशव तुम बताओ। सर शायद 4th क्वाड्रेंट में। कैसे 4th? केशव यस सर। बताओ किस क्वाड्रेंट में ये 2,1? तुम भी ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या हो गया तुम लोग को आज? मेरे साथ साथ तुम लोग भी तबीयत खराब है। सर मैं बताऊं? सानवी बताओ, 1 मिनट। सर मैं बताऊं? सर फर्स्ट, और कहाँ, ये देखो पहले 2 यूनिट्स यहाँ जाएंगे राइट, 2,0, फिर 1 यूनिट ऊपर यहाँ, तो 2,1। ये देखो ये पॉइंट मान लो, उसको नाम दिया तुमने P, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर हाँ साइड में डायग्राम दिया हुआ है। कहाँ? सर राइट में ही, जहाँ पे जैसे पॉइंट डी 2,1 है। अच्छा हाँ, कौन सा है बताओ? A है, B है, C है, D है, E है, G है, F है, ई। E। ठीक, तुम बताओ मलिका, A के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? यस सर, ए के कोऑर्डिनेट्स हम्म सर 4 और 5।
ये और क्या होता है, ऐसे पढ़ते हैं 4 और 5, 4,5 तो फिर 4,5। मनन कहाँ गए मनन? आदित्य तुम बताओ, बी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? सर कौन सा वाला? बी बी मैं ही इसमें। बताऊँ ना सर? हाँ हाँ सर 0,5। गुड। 0 मतलब पहले 0 मतलब हम x के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं? नो सर। नहीं, सीधा ऊपर चले गए No, ओरिजिन से। तो कितने ऊपर गए? 5 यूनिट्स। तविशी डी बताओ, डी का क्या है कोऑर्डिनेट? डी 1,2. 1,2। इसका बताओ जी का, वरुणिका। 2,0. 2,0। Yes, sir. तुम इतनी लेट यस सर बोल रहे हो, कहाँ गायब हो भाई? अरे सर मैं I was not able to unmute my. बताओ एफ के बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या है? Uh, 5 and 6. क्या 5 और 6 मतलब? वरुण बताओ, वरुण। सर 5.5, 5.5 कॉमा 0. 0। ठीक है। अब देखो डेसिमल में नहीं बोलना है आंसर, जब भी ऐसे पॉइंट्स आ जाएं इनका वो लेना पता है ना, 5 + 6/2 करते हैं 11/2. 11/2, हमेशा फ्रैक्शन में आंसर दो। तो 11/2, 0, समझे? डेसिमल में कोई आंसर नहीं बताएगा। ये है ना बीच में, 5 और 6 के ओके बीच में, सर। तो किस ये रैशनल नंबर दिख रहा है ना 11/2, यही है एफ। सर मतलब उसका मार्क्स कब मिलेंगे हमारे? यार मैंने चेक किए हैं, कुछ कॉपीज कुछ रह रही हैं मोस्ट लाइकली, देखो कल तक। फीवर हो गया था मुझे इसलिए पूरे कर नहीं पाया मैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि पॉइंट्स गिवन है और आपको उसके क्या बताने हैं, ये सब क्या है उसके पता, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। और उल्टा क्या पूछ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और बोलेंगे लोकेट करो। ठीक है, यही दो वैरायटीज हैं इनमें। यस सर। तो यहाँ जैसे इन्होंने बोल दिया द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, एफ मतलब पूरा का पूरा पॉइंट। अभी देखा आपने 11/2, 0। कल को स्कूल एग्जाम में बोल दें कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, तब क्या तुम्हारा आंसर आएगा? 11/2। यस, इट इज जस्ट 11/2। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट को क्या किस नाम से बुलाते हैं? स्पेशल नेम एब्सिसा, याद रखो। आपसे। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। एक मिनट, ये हैंग हो गया। आगे आते हैं फिर। ये देखो जैसे ये पॉइंट्स मैंने पूछे थे ना तुम लोग से, ये सारे के सारे पॉइंट्स की खास बात क्या है? सब देखो 0,2, 0,3.5। ये 3.5 क्यों लिख रहे हैं लोग? हम लोग सर वो लिखेंगे 7/2 लिखना है। 7/2। अरे कहाँ गया वो? हाँ ये रहा। बताओ इन सारे पॉइंट्स की खास बात क्या है? सर कौन से वाले? ये 0,6, 0,5। सर ये y सर ये एक्सिस सब सिर्फ y नहीं, पॉजिटिव y। कहाँ पे लाई कर रहे हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव y। पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ठीक। और मैं अब आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इन सारे पॉइंट्स को जब आपने देख ही लिया है कि पॉजिटिव y एक्सिस पे ये है पॉजिटिव y, और ठीक इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन ये वाली होती है नेगेटिव y एक्सिस। मतलब नेगेटिव नहीं लिखते हैं उसको, कैसे लिखते हैं? y डैश। तो सबका जब या तो एब्सिसा या तो ऑर्डिनेट, कहाँ गया ऑर्डिनेट वाला? ये देखो इन सब का देखो क्या सेम है, ऑर्डिनेट दिख रहा है 3, 1,3, 2,3, 3,3, 4,3 दिख रहा है। Yes, sir. तो एक चीज याद रखो, जब भी दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स के, सबके उन सारे पॉइंट्स के ऑर्डिनेट या
एब्सिसा सेम हो तो आंख बंद करके कंक्लूजन करना है कि वो सेम लाइन पे लाई करेंगे। ये समझ में आया? वो एक सेम लाइन यस पे सर, लाई करेंगे। ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहते हैं ऐसे पॉइंट्स को? कोलिनियर। ठीक है, दे लाई ऑन अ लाइन। ये भी दे ऑल लाई ऑन अ लाइन। ठीक, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर अब ये पॉइंट्स देखो जरा, इनके पैटर्न, इनसे हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं? दिख रहा है ना, 2,6, 3,5, 5,3, 6,2। बताओ, रेडी हो इस चीज के लिए? Yes, देखो, sir. पहले तो ये समझो कि टाइप्स ऑफ लाइंस क्या होती हैं। ग्राफ में इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ एक चैप्टर ही है, तो पहले 9th में मैं बहुत बार ये चीज़ दोहराऊंगा, बहुत बार जब साइंस पढ़ाऊंगा, तो इतनी बार जब तक तुम्हारे पेजे में घुस ना जाए। 4 तरह की लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल पता ही है, ग्रे, वर्टिकल दिखाई दी ब्लैक। और 2 होती हैं, एक राइजिंग लाइन और एक फॉलिंग लाइन। राइजिंग लाइन ये देखो, ये ब्लू राइज कर रही है, जैसे जैसे राइट जा रहे हो बढ़ रही है ऊपर की तरफ। और एक होती है फॉलिंग लाइन, गेस करो फॉलिंग लाइन ऐसी होगी। ठीक, तो बताओ ये जो लाइन है राइजिंग है फॉलिंग है? Falling. फॉलिंग। फॉलिंग। ठीक, 4 टाइप्स ऑफ लाइंस याद रखना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, राइजिंग और फॉलिंग। यहाँ पे ये जो लाइन है ये क्या है? वर्टिकल। ये देखो ना वर्टिकल, ये देखो। और ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ये वाली अभी अभी देखा फॉलिंग, ये वाली दिख ही रही है वर्टिकल। ठीक है, उसी तरह एक राइजिंग भी होती है। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। खैर इसकी वैसे ज़रूरत तो है नहीं तुम्हें। चलो ठीक है। एक क्वांटिटी होती है, याद रखना, उसको कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं? Slope. जैसे आपने आम भाषा में सुना होगा एक रोड स्लोपी है। Falling line basically. स्लोपी, स्लोपी नहीं, क्या उसको बोलते हैं? स्लोपी, स्लोपी। चलो, स्लोपी रोड मतलब वो, याद वो एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है, ना ही वर्टिकल है। ऐसी रोड तो खैर दुनिया में कहीं नहीं है वर्टिकल। देखिए Yes, क्या ऐसी sir. रोड? पहाड़ भी इतने खड़े नहीं होते हैं, ठीक है। स्लोपी रोड मतलब या तो फॉलिंग या तो राइजिंग, ठीक है, सिंपल। स्लोपी रोड, अरे इसको बोलते हैं ना डाउन, डाउन जा रहे, कहाँ गया? Yes, sir. डाउन जा रहे हैं और यहाँ अप जा रहे हैं। अब स्लोप हमें ये बताता है कि कितना नीचे या कितना ऊपर, मतलब कितनी स्पीड से नीचे जाएंगे या कितने स्पीड से ऊपर आएंगे, ठीक है। स्लोप बस एक नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बताता है। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। जैसे, चलो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये तुम लोग को अभी बताने की जरूरत नहीं है। बस अभी के लिए ये समझ लो, राइजिंग, फॉलिंग, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हाँ बोलो। सर जो मैथ के आपने वो शेड्यूल भेजे सर, उसके अलावा कोई टेस्ट होगा? हाँ उसके बाद फुल टेस्ट होगा नहीं कृष्ण। सर, उसके अलावा पहले, उसके पहले। हाँ उसके पहले होंगे ना, ठीक है, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके, स्लोप रहने दो, अभी उसकी जरूरत नहीं है। हाँ एक वर्ड तुम लोगों ने अभी देखा होगा, लीनियर ग्राफ। क्या देखा होगा? लीनियर ग्राफ। देखो लीनियर वर्ड में लाइन वर्ड छिपा हुआ है, और लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है। तो तुम्हें ग्राफ्स अगर दिखेंगे भी तो स्ट्रेट ग्राफ दिखेंगे, या तो राइजिंग या तो फॉलिंग या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, या तो इनके टुकड़े, उनको कहते हैं पीस वाइज। सर पीस वाइज, हाँ ये देखो, फॉलिंग, राइजिंग, फॉलिंग, राइजिंग, ठीक है। पीस वाइज मतलब टुकड़ों में, कहीं राइज हो रहा है कहीं फॉल हो रहा है, लेकिन लीनियर जरूर दिखेगा। हाँ जानवी, फैक्टराइजेशन का टेस्ट होगा, मैंने ग्रुप में अनाउंस किया था ना, ठीक है। आई होप ये तो कर लोगे सब लोग। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट, बट फॉर दिस व्हाट यस डू यू सर। नीड? फॉर दिस यू नीड ग्राफ शीट।
ठीक है, अब जैसे अभी आप लोग 8th में हो ना, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेट, तो देखो किसी ने पैटर्न नोटिस किया, सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाले। वो तुम्हें सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट तंग करेंगे ही नहीं, ये सब 9th में पूछते हैं, जैसे मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया। देख लो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, ये कहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? और कोई? सिर्फ यही है ना जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है। ये कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन बोलेगा? 4,0 X axis. पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो अगर मुझे ये पूछना था, मैं मतलब उस वक्त सुन नहीं पाया था, ओरिजिन कहाँ पे लाई करेगा? ओरिजिन, वही ओरिजिन पे ही लाई करेगा, मतलब पॉइंट का नाम ही ओरिजिन है। ठीक है। सर इसका एक कोई? डाउट था हाँ वरुण। सर, अगर सर जैसे उसमें डी का दिया हुआ है सर 4 का 2.5, तो हमें कन्वर्ट करना होगा ना? कन्वर्ट तुम्हें नहीं करना होगा, तुम्हें बस प्लॉट करना है। तो तुम्हें पता है 2.5 2 और 3 के बीच में आता है, तो बस वैसे केयरफुली कर देना। ठीक है। ओके सर। अब आते हैं, ये देखो कह रहे हैं कि सेकंड में ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड 3,2। पहले स्टेप बाय स्टेप, पहले 2,3 प्लॉट करोगे, फिर 3,2, फिर 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, उनको स्केल से ज्वाइन कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगी लाइन पासिंग थ्रू। ठीक है, पहला काम हो गया। सेकंड पार्ट देखो क्वेश्चन का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच लाइन मीट्स द एक्स एंड वाई एक्सिस। ध्यान से देखना, मतलब तुमने पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, ठीक है। हाँ सानवी बताता हूँ, क्या था 3,2 2,3 देखा था किसी ने, है ना? अरे बताओ भाई, 2,3 और ये 3,2, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। एक लाइन मैंने देखो पास करा दी यहाँ से, तो जब इसको स्केल से आगे खींचोगे तो वो अब क्या पूछ रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहाँ मीट कर रही है, राइट? तो बेसिकली दे आर आस्किंग यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स बार बार बोलो, कोऑर्डिनेट्स का मतलब पता, पता एड्रेस, वो तुम्हें कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड डी पूछ रहे हैं, राइट? ठीक है, ये हमेशा एक्टिविटी ग्राफ पेपर की मदद से ही पूरी हो पाएगी। वैसे करोगे तो ये मिल जाएगा तुम्हें 4,0 और ये मिल जाएगा तुम्हें, गेस करो डी क्या मिलेगा? 0,4. 0,4 करेक्ट। देखो सानवी, किस कोऑर्डिनेट में लाई करना, मतलब ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है नीचे, इसको वाई डैश बोलते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, राइट, इसको कैपिटल एक्स, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश। ये तुम्हारा ब्लैक पॉइंट है ओरिजिन, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट सानवी, ये ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होते हैं ऐसे होते हैं। दोनों कोऑर्डिनेट्स का साइन चेक करो, क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 3। ये है सेकंड क्वाड्रेंट सानवी। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होते हैं, मान लो ये -3,1, सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सदा नेगेटिव होता है, बट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ये पैटर्न मतलब तुम देख सकते हो, मैंने वही जो चीज़ बेसिक बताया उसको याद रखना। ओरिजिन से राइट जाओगे तो क्या होगा? पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव एक्स, अप जाओगे तो क्या होगा? पॉजिटिव वाई, डाउन जाओगे तो नेगेटिव वाई। तो नेगेटिव पॉजिटिव, मेरी आंख हमेशा यहीं से चलती है, नेगेटिव गया लेफ्ट और पॉजिटिव एकदम मेरे ब्रेन में साफ बना हुआ। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब सेकंड, ठीक है। अब वो कितना जंप लगाना है वो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। -3 मतलब अच्छा मुझे लेफ्ट पहले 3 यूनिट जाना है, फिर ऊपर 1 यूनिट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट गेस करो कहाँ पे होगा? ये रहा, मान लो बी, ये -2 मान लो 7, सॉरी -2 -7, दोनों ही इसके क्या है? नेगेटिव, देखा? यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट देखो यहाँ पे, मान लो
सर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। यस सर। हाँ, मान लो ये पॉइंट है टी, मान लो 7,2, 7,-2। मुझे पता है पॉजिटिव पहले पॉजिटिव 7 राइट गया, फिर नेगेटिव मतलब नीचे आऊंगा 2 यूनिट्स, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यस सर। और किसी ने पैटर्न नोटिस किया? अगर ऑपोजिट द डायगोनल जाओगे, ये देखो ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ आओगे तो नेगेटिव नेगेटिव, दिखा पैटर्न चेंज हो गए साइन। ये पैटर्न नोटिस किया किसी ने? अगर ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। मतलब अलोंग द डायगोनल जब जाते हो ना, सॉरी डायगोनल कह रहा हूँ, अलोंग द ओरिजिन, साइन पूरा चेंज हो जाता है। खैर ये सब तो काम की चीज़ नहीं तुम्हारे, बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट, आई मीन ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। ओके, बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना। एक्सरसाइज क्या है? 15.2, ठीक है। ओके सर। 15.2 एंड देन इसकी एक और क्लास लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको ख़त्म कर लेंगे। ओके, जाने से पहले बताओ कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं? ऑलराइट, कल मिलते हैं फिर साइंस क्लास में, ठीक है? यस ओके, सर। बाय बाय, टेक केयर।